सब कुछ बचाने के लिए तो ये सब हो रहा है। मैं उसे इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, उसका फ़ोन बंद क्यों जा रहा है? कल रात को सारी रात जागती रही है तो शायद इस वजह से फ़ोन ऑफ है उसका। अंकल आपकी आंखें क्या लाल हैं? आप रो रहे क्या? मेरी उम्मीद मेरे हाथ से जा रही है। ना दुल्हन वाला ड्रेस, ना ज्वेलरी, ना मेकअप, फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। बकवास बंद करें। हेलो मॉम, सॉरी मॉम, मैं सो गई थी। माँ ने बता दिया था। वो इस वक्त ऑफिस में होंगे। ऑफिस? हमें अर्ली इन द मॉर्निंग? जी मॉम, शायद ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा है आजकल। वो चाह रहे हैं कि क्लोजिंग करके लंदन आ जाएं। अरे बेटा, ऑफिस के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फयाज सारा चार्ज संभाल लेगा ना। एंड आई नो हिम कि वो बहुत ट्रस्टवर्दी है। यस मॉम, अपना फ़ोन कभी बंद मत किया करो। तुम्हें पता है ना, जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो तुम्हें कॉल करके मुझे अच्छा लगता है और मेरी सारी डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। ओके मॉम, आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। यस मॉम, यू टू। बाय बाय। हमाद आया था। हमाद? कहाँ है वो? वो तो चला गया। से मिले बगैर? कहाँ? हाँ, मैंने उससे कहा कि तुम सो रही हो। फयाज? बल्कि एक झूठ और कहा मैंने उससे। कैसा झूठ? मैंने उससे कहा कि अभी तक वो मकसद पूरा नहीं हुआ जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। मैं उसे सब सच सच बता दूंगी। तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं हूं ना, मैं तो खुद उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। आखिर कब तक छुपेगा सब? यू आर अ बिग लॉयर। नहीं नहीं नहीं, लायर नहीं, लवर। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि किसी का कत्ल भी, अपना भी और हमाद का भी। मैं आ सकता हूँ? हाँ फयाज, आओ बैठो, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। सब ठीक तो है? क्या बताऊँ फयाज, कल रात इतनी टेंशन से मैंने रात गुजारी है, सिर्फ मुझे पता है। और सुबह जो तुमने बात की है वो मेरी समझ में नहीं आई। वो तो मेरी भी समझ में नहीं आई। मतलब?
माँ दायला सुबह बहुत अच्छे मूड में उठी, उसने नाश्ता किया, मैडम से फ़ोन पर बात की। लेकिन जब मैंने उसे ऑफिस आने का कहा तो ना सिर्फ उसने मना किया बल्कि मुझसे कहने लगी कि फयाज साहब, क्या शौहर ऐसे होते हैं? कोई इतना जलील करता है अपनी बीवी को? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर ये सच है। खैर तुम फिक्र ना करो, तुम ऑफिस के काम पर ध्यान दो, क्योंकि अगर यहाँ किसी को भी हल्का सा भी अंदाज़ा हो गया ना तो ये बात मैडम तक पहुँच जाएगी। उसके बाद ना तुम संभाल पाओगे और ना मैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो शाहाना, आई एम सॉरी मैं बार बार तुम्हें तंग कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ? कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं ये बात शेयर कर सकूँ। क्या हुआ हमाद? और आयला कहाँ है? मैं क्या बताऊँ, फयाज साहब आए थे, कह रहे थे कि आयला मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। नहीं हमाद, आयला तुम्हें बहुत चाहती है। मैं जानती हूँ वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मुझे तो खुद इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। ओह, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक उससे नहीं मिले? मैं गया था सुबह के वक्त, मगर वो सो रही थी। इम्पॉसिबल, वो कैसे सो सकती है? अच्छा, आपकी बात हुई फ़ोन पे? मेरा फ़ोन भी तो नहीं अटेंड कर रही वो। हमाद, मुझे लगता है कि आपको अभी जाकर उसे घर लाना चाहिए। इस वाक़ये ने शायद उसको बहुत तन्हा और डिस्टर्ब कर दिया। शाहाना, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान हूँ। हमाद, मुझे लगता है कि आयला को इस वाक़ये ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मैं उसकी तरफ जाती हूँ और तुम परेशान ना हो। ओके। तुम जैसा बेगैरत इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो क्या करूं? अंधा हो गया हूं, अंधा, अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। कुछ भी हो, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुक सकती। तो जाओ, रोका किसने है तुम्हें? मैंने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं या दीवारें चुनवा दी? लेकिन एक बात याद रखना है, सबसे पहले तो मैं एफआईआर कटवाऊंगा अपनी बीवी की गुमशुदगी की, और उसके बाद एक केस और करूंगा हम्माद के खिलाफ, तुम्हारी किडनैपिंग का। और तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि ये केस मैं ही जीतूंगा कानूनी तौर पर। तो मेरा तुम्हारे लिए एक ही मशवरा है, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखते हुए कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, वरना मजबूरन मुझे भी कोई एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा।
लेकिन आला, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचा रहा हूं, मजबूर हूं अपनी मोहब्बत के हाथों। यार ये हमेशा कौन आ जाता है तुम्हारे और मेरे दरमियान। खैर मैं देखता हूं, तुम अपना मूड ऑफ नहीं किया करो। बहुत खबीस शख्स है, खुद तो नहीं आया मगर अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। खैर आइए प्लीज। आयला, शहाना, आयला क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गई। बहुत तबीयत खराब थी बेचारी। और हाँ, हमारे साहब की क्या हाल है आपको तो पता ही होगा। उसकी हालत भी ठीक नहीं। वो पूरी रात नहीं सो पाया। अच्छा, वो भी नहीं सोया? अब देखें ना शाना, वहाँ उसने आपको डिस्टर्ब किया और यहाँ इसने सारी रात मुझे डिस्टर्ब कर रखा। फयाज साहब, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ आयला के साथ। जी जी प्लीज़, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप इससे कोई बात करें, इसे समझाएं, क्योंकि अगर इसने हमारी बात ना मानी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यह है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही। आयला, हम सब आपके दोस्त हैं और हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा बस जाए। घर वापस बस जाए? कैसी बात कर रही हैं आप बसा बसाया घर उजाड़ने की बात कर रही हैं। फयाज साहब, क्या मैं आयला से अकेले में बात कर सकती हूँ? जी प्लीज़ करें आप बात, मैं अंदर रूम में बैठता हूँ। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए। आओ मेरे साथ, आ जाओ, बैठ जाओ। आयला, याद है आपने मुझे बहन कहा था? तो मुझे बताओ, क्या वाकई आप दोबारा शादी करना चाहती हो हमाद से? हाँ शहाना। तो वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? जितनी जल्दी हो सके अपने घर चली जाओ। देखो, आप दोनों के दरमियान ये दूरी और गलतफहमियां पैदा कर रही है। मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फयाज साहब बता रहे थे कि आप हमाद से मिलना नहीं चाहती। झूठ बोलता है वो। फयाज की नीयत बदल गई है। माय गॉड, मैं समझ गई, बट यू डोंट वरी, अल्लाह सब बेहतर करे। रिहाना, आप लोग जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ के। फयाज अच्छा इंसान नहीं है। आप फिक्र मत करो, मैं हमाद से बात करूंगी, हम सोच समझ के कोई रास्ता निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच फयाज साहब। मैंने आयला को अच्छी तरह से समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप आयला को बहुत जल्द अपने घर भिजवा देंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? ये भी तो इसका अपना ही घर है, और अगर मेरे होते हुए इसे यहाँ कोई तकलीफ हुई तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मैडम फिरदौस को। फयाज साहब, मुझे उम्मीद है कि आप आयला को बहुत जल्द अपने घर भेज देंगे। जी हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया का है और ना उम्मीदी तो वैसे भी दुआ है। आयला, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं कॉल करती रहूँगी।
फयाज ने पूरे मंसूबे के साथ तुम्हें और आयला को फांसा है। उस कमीने को तो मैं गोली मारूंगा। मेरी शादी के तमाम सबूत बेगम फिरदौस तक पहुंचा देना। मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक्स गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने तुम्हें उस औरत से मिलने दिया। जरा प्लीज ये काइंडली बता दें कि आपको आउट करने के लिए क्या शर्त होगी। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। फयाज